50 ओवर के मैच में 12 ओवर तक 3-4 ब्रेकें लग के आप 4 विकेट खो जाओ और इवेंचुअली आपको पता चले कि 26 ओवर है, तो मेरे ख्याल से फिर वो मोमेंटम कभी बन नहीं सकता। गिल ने कुछ नहीं किया, रोहित ने कुछ नहीं किया, विराट ने कुछ नहीं किया। लोग तो विराट कोहली रोहित शर्मा को ट्रेंड पे ला रहे हैं कि दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों ने कुछ नहीं किया। तो शुभमन गिल की भी मुझे हाईलाइट दिखा दो जिसमें उन्होंने 100 मारा हुआ है। जीत लिया। और अगर ये कहा जाए कि इस मैच में बारिश ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि और आप नेट्स में प्रैक्टिस करके अगर गेम खेलने आ रहे हैं और आपके बेल्ट के अंदर गेम टाइम नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ती है। और कितने ही अरसे के बाद देखा है कि इंडिया की टीम कोई मैच हारी हो। मैं मेंस की टीम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि फिर बात सही है ना। बाकी अली साहब, आज का जो मैच था, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो बारिश एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आई है, गिन में भी नहीं। सीरीज किस लिए बनी हुई थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, और बदकिस्मती के साथ दोनों ही बल्लेबाज जो अब अपनी टीम के लिए कुछ खास कर नहीं सके। दी प्लेइंग 11 के अंदर कुलदीप यादव नहीं खेला, आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। बार बार मैं यही बात करता हूँ कि जो 7 बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे वो 8 बल्लेबाज क्या कर लेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया कैन डू दिस। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही दुनिया में वाहिद ऐसी टीम है जो इंडिया को टक्कर देती है और इंडिया को हरा देती होती है। और पहले मैच के अंदर इंडिया की बैटिंग हमें फ्लॉप नजर आई है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे भाई इंडिया की बैटिंग के सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली तो कम से कम कोई 5-6 माह के बाद क्रिकेट में वापस आए। उन दोनों की विकेट इंडिया और पाकिस्तान का भी क्या ही आप कह सकते हैं कि वो कलेश है। जीता इंडिया है तो रोता पाकिस्तान है, हारता इंडिया है तो हंसता पाकिस्तान है। और इतने स्टॉप गैप आपको पता ही नहीं था। आप 26 ओवर के मैच में, अगर आपको 26 ओवर का मैच पता होता तो बॉल नंबर 1 से आपकी जो क्या कहते हैं प्रोसेस होता, आपकी जो अप्रोच होती वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती। आप तो भाई आज कैप्टन शुभमन गिल ने क्या किया, श्रेयस अय्यर ने नीचे क्या किया और गौतम गंभीर को सल्यूट है भाई। ये कौन सा बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हो आप भाई? पुअर प्लानिंग, टू मच ऑलराउंडर्स, जीरो बैटिंग ऑर्डर। अब आप बताइए भाई मिचेल मार्श का ना मुझे वो आ गया याद कि दो तरह से, तो इंडिया के खिलाफ 59 की उसकी एवरेज है, 100 रेडी। अक्षर पटेल को भी इसी में डालें। अब अक्षर पटेल चले जल्दी आया था, विकेट 3 गिर गई थी, इट मेक सेंस। वाशिंगटन सुंदर को आपने किस बुनियाद पे ऊपर रखा है? हर्षित राणा को आपने एज ए बैट्समैन, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकता है, इसलिए रखा है। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस आखिरी ओवर में 13 रन बनाए हैं, 2 छक्के और 1 सिंगल है। और अगर हर्षदीप को बेसिक रनिंग बिटवीन द विकेट ही नहीं बता देंगे। सिर्फ एक विकेट थी जिसके ऊपर बॉल अच्छा आया था, वो था रोहित शर्मा का। हेजलवुड का जो श्रेयस अय्यर का भी आप समहाउ कह सकते हैं। रोहित शर्मा का जो ठप्पा लगा था ना वो आगे लगा था, उसके बाद जो बॉल थी ना उसको अच्छी खासी हाइट मिली, बाउंस मिला। जो आपने देखा होगा 15 ओवर इंडिया ने खेले, स्लो खेला, रन किया। हालांकि इंडिया वो टीम है जो तेज खेलना पसंद करती है। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 3 डॉट बॉल्स भी नहीं खेली थी, फिर भी इंडिया स्लो इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया अपनी विकेट बचा रहा था। राहुल एंड अक्षर पटेल के उन्होंने नीचे से आके मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, वरना 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये भी लग रहा था कि 100 रन भी कैसे मुकम्मल होंगे। लेकिन क्रिकेट का गेम इतना ही फनी है, इतना ही अनस्टेबल है कि जब रेन ब्रेक्स के बाद फाइनली ये पता चला कि 26 ओवर का गेम होगा, हर बॉलर सिर्फ 5-5 ओवर डाल सकेगा। सो मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जो कि चीफ रैकर थे आज की इंडिया के टॉप ऑर्डर के, वो ऑलरेडी 13 ओवर अपने कोटा के कर चुके थे। हालांकि बारिश की वजह से जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, बार बार जो है मैच रुकता, बैटर बाहर जाते, फिर 15 मिनट के बाद दोबारा आते, दोबारा खेलते। उसके बाद जो है बीच में से स्टार्ट में इंडिया की टीम 50 ओवर्स के चक्कर में थोड़ा आराम के साथ खेली, बाद में बारिश हो गई, ओवर्स भी कम कर दिए गए, फिर बाद में उतना रन था। विराट कोहली रोहित शर्मा का पहला मैच था इतने अरसे के बाद, तो वो फेल हो गए, डजंट मैटर, वो बड़े प्लेयर है, वो कमबैक कर लेंगे। बाकी प्लेयर्स को सीरियस होना चाहिए था, बाकी प्लेयर्स को परफॉर्म करके दिखाना चाहिए था। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, एक मैच हारा है वो यार, साल में 1-2 मैच जो टीम हारती हो तो उनको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो हारते कहां है, वो तो जीते ही हैं। गलती से आज वो मैच हार गए तो इतना जिसको कहते हैं ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अपनी बैटिंग को और एक्सटेंड कर रहे हैं। बेहतर नहीं है कि आप वहां कुलदीप यादव पूरे स्पिनर को लेकर आते हैं, लेकिन वही वाली बात कि इन कंडीशंस में तो पेसर चाहिए भाई। पेसर चाहिए तो फिर आप 2 स्पिनर भी तो वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को तो चलो आप ऐसा लग रहा है कि 5वें नंबर पे परमानेंट ही कर दिए। लेकिन 136 रन जो है वो 26 ओवर्स में डिफेंड करना कोई खाला जी का घर नहीं है। इसके लिए कोई हिस्टोरिकल बॉलिंग स्पेल चाहिए था जो कि इंडिया की जानब से हो नहीं सका। और कि कितने ही अरसे के बाद हम देख रहे हैं अनबीटन एशिया कप जीते, अनबीटन टूर्नामेंट वगैरह जीते, और अब जाके ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे हैं, तो मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक निजाम चलता जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान की अपनी टीम हो, जैसे पाकिस्तान नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, वो पाकिस्तान खेल रही हो। इतना खुश हो रहे हैं, इतना सेलिब्रेशन चल रही है। लगे ये क्या चल रहा है? पहले तो आपने कहा कि रोहित और विराट को छोड़ दो, चलो वो तो इतनी अच्छी बात है, क्यों? उन्हें बड़े प्लेयर हैं इतने, नो डाउट उन्हें खेलना चाहिए था, बट एक गैप आया है तो आप खेलने आए हैं, इंडियन टीम में बिलीव यही रखती है कि हम खेलने आए और हमने खेलना भी है।
हम ऐसे नहीं आए हैं ग्राउंड में, ठीक नहीं है। रोहित विराट का और बनता था नहीं, खेलना, देखिए, बट गैप के बाद आए हैं। देखिए गैप बात आपकी सही है, गैप के बाद आए हैं, हम ठीक इस है। चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो गैप के बाद आए हैं। उनको थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए है दोबारा फॉर्म में वापस आने के लिए। इतना गंदा काम आज बारिश ने किया है, हाँ, मतलब एक हर ओवर दो के बाद मिनट- बारिश, एक हाँ, ओवर के हर बाद 2 बारिश। मिनट बाद बारिश, हर 2 मिनट बाद बारिश। मोमेंटम खराब होता है क्रिकेट का इस तरह बहुत ज्यादा कि वो फ्लो नहीं रहता आपके अंदर, वो पैशन नहीं रहता। है। तो कुल मिला के इंडिया के खिलाफ इस मैच से पहले 350 और 100 था उसका। सो वेरी डेकोरेटेड रिकॉर्ड। अब वो अमूमन वही होता है ना जो बाकी जेन में रह जाता है। जैसे हम ट्रेविस हेड को देखते हैं, अगर जल्दी आउट हो गए, मगर हम देखते हैं उसका इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो मिचेल मार्श का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अगेन 100 छक्के भी मारने, आप बता रहे थे कि रिकी पॉन्टिंग है जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो हम पहले बात कर रहे थे, वो उनका वो नहीं था, जंपा नहीं था। और आज वो कनमन खेला, कहीं पे पैट्रिक कमन याद आया हो, कहीं पे जंपा नजर आया हो, कहीं पे आपको एलेक्स कैरी मिस आ रहा हो, नथिंग। ये होता है सिस्टम जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। ये दो टीमें वर्ल्ड की बेस्ट दो टीमें खेल रही हैं। एंड में बड़ा वन साइड मुकाबला हुआ है जी। देखिए बारिश ने तो बहुत तंग किया, लेकिन 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो ओडीआई में पहले 3 है उनका कोलैप्स हुआ। शुभमन इस तरह से, लेकिन इंडिया के अर्ली आउट्स भी हुए ना, तो इंडिया ऐसा लग रहा था कि अगर 50 ओवर कोई मैच होता था इंडिया मैच में वापस नहीं, इंडिया तो वन साइड मैच हारा है इस बार तो तकरीबन कुछ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जब तीनों ही आउट हो गए ना, फिर इंडिया के मैच में आने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गए। नहीं, इंडिया तो वन साइड मैच हारा है इस पर तो कोई है ही नहीं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया सॉरी कि पाकिस्तान जो है वो कि पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल की टीम है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया से ज्यादा अच्छी करेगी। उन्होंने कहा जी सॉरी, इंडियन फैंस को शायद बुरा लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम गई थी वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आई थी, और इस ग्राउंड में हराया भी था पर्थ में 8 विकेट से जीत कर आई थी। हाँ, अगर आप ओवरऑल देखो। हाँ जी दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत की शुरुआत इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुछ खास अच्छी नहीं रही, क्योंकि दोस्तों 3 मैचों की ये जो वनडे सीरीज खेली जानी थी, जिसका पहला मैच 19 अक्टूबर को हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें आमने सामने हुई। एक तरीके से दोस्तों आप किस्मत ही कह सकते हैं कि भारत की हार हुई, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का मौसम था ऑस्ट्रेलिया में, खास तौर पर पहली पारी के दौरान, तो चाहे दोस्तों उस जगह ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना खेलती, उसका भी हाल ऐसा ही कुछ होने वाला था। क्योंकि दोस्तों जब भी भारतीय टीम अपने मोमेंटम पर वापस लौटती, बारिश हो जाती थी, खेल रुक जाता था। खेल रुकने के साथ साथ दोस्तों जब मैच दोबारा से चालू होता तो कई ओवर घट भी जाते थे और इसका असर भारत की बल्लेबाजी पर साफ देखने को मिला। जल्दी जल्दी रन बनाने के चक्कर में हमारे कई सारे विकेट जो है वो जल्दी जल्दी गिरते गए और जितने भी बैट्समैन थे उनको सेट होने का टाइम भी नहीं मिला। और ये वजह है दोस्तों कि भारत ने 26 ओवरों में इतने कम ही रन बना सका। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया की पारी आई तो ऑस्ट्रेलिया की एक सधी हुई शुरुआत, हालांकि दोस्तों उनका पहला विकेट जल्द ही गिर गया था, लेकिन जिस तरीके के उनके बैट्समैन हैं जो स्कोर बोर्ड को बहुत तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ दोस्तों रनों का पीछा किया। और यही वजह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के द्वारा दिए गए टारगेट को बहुत ही आराम से हासिल कर लिया और मैच जीत करके दोस्तों सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी भारतीय टीम की, तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारी भारतीय टीम की कितनी काबिलियत है, चाहे T20 में हो, चाहे वनडे में हो या फिर टेस्ट ही क्यों ना हो, दुनिया की नंबर 1 टीम भारतीय है। क्योंकि जिस तरीके के दोस्तों परफॉर्मेंस खास तौर पे 2023 से भारतीय टीम की रही है, आप लोगों ने दोस्तों देखा ही होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में किस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा। फाइनल को अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों तो 2023 में जितने भी मैचेस हुए हैं सेमीफाइनल तक सभी मैच जीत करके भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत की शानदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही भारत दुनिया की नंबर 1 टीम बनी और वहीं T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी हमने हासिल किया। और अभी दोस्तों रिसेंट में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एशिया कप में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा, बिना कोई मैच हारे हुए दोस्तों एशिया कप अपने नाम किया। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि भारतीय टीम आने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके वो मैच अपने नाम करेगी और सीरीज 2-2 से बराबर होगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।